ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो जयाणं नमो लोये सब्बसावणं येषु पंचनुकारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पद्मं हवै मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धिधना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ज्ञान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रेरक भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वर प्रद। एक बार एक छोटा सा गांव और गांव के बाहर एक कुआं था, करीबन 50 फीट ऊंडा, 50 फीट उसकी गहराई थी, ऊंडाई थी। बार बार रास्ते से चलने वाले लोग वहां गिर जाते थे। गांव वाले ने साथ में मिलकर तय किया यह कुआं ऐसे भी बेकार हो गया है, पानी इसमें से आता नहीं है, इसमें मिट्टी डाल के इसको बंद कर देते हैं। इसमें मिट्टी डाल के इसको ऊपर तक मिट्टी भर देते हैं ताकि कोई गिरे नहीं, किसी को लगे नहीं, किसी को तकलीफ नहीं हो और गांव वाले रास्ते से आसानी से आवन जावन कर सके। और एक कुम्हार था, वह कुम्हार को ऑर्डर दिया कि भाई ये जो गांव के बाहर का कुआं है उसको आप गधे पर मिट्टी लेकर जाओ, मिट्टी से वह पूरे कुएं को भर दो। कॉन्ट्रैक्ट कुम्हार को दे दिया और दिन तय हो गया। कुम्हार खुद के गधों को लेकर के वहां पर गया है, जहां से मिट्टी लानी है वहां से गधे के ऊपर मिट्टी भरी जाती है, वहां से कुएं तक लाया जाता है और फिर गधे के ऊपर रही हुई मिट्टी को कुएं में खाली की जाती है। ये प्रोसेस बराबर चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुएं में किनार तो थी नहीं, कुएं में कुछ बॉर्डर तो थी नहीं और बहुत ज्यादा मिट्टी इकट्ठी हो गई। गधे को ध्यान रहा नहीं और एक गधे का पैर फिसला, मिट्टी तो गिरी गिरी, साथ में गधा कुएं में जाकर गिरा। अब गधे का मालिक विचार में पड़ गया, अब करे तो करे क्या, इसको बाहर कैसे निकाले, कोई आसपास में है नहीं जो मदद कर दे।
कोई आसपास में है नहीं जो हेल्प करने के लिए आ जाए। अब करे तो क्या, ऐसा कोई संसाधन भी नहीं है कि उसको ऊपर लेकर आए। 40 फुट नीचे वो गधा गिरा हुआ है। उसका मालिक कुम्हार यहां सोच रहा है क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ रास्ता नहीं मिलता, कुछ रास्ता उसके सामने दिखाई नहीं देता, कुछ रास्ता उसको नजर नहीं आता। और कुम्हार ने तय कर लिया कि ठीक है, ऐसे भी कुएं को पुरना है, उसको भर देना है पूरा। ये गधा पिछले मेरे साथ 10 साल से काम कर रहा है, अब और तो कोई ऑप्शन है नहीं, उसको भी साथ में भर देते, भले मर जाए तो मर जाए, करेंगे तो क्या करेंगे, कोई बाहर निकालने का ऐसा संसाधन नहीं है, कोई हेल्प के लिए आ नहीं रहा है, अब मेरा काम रुक गया है, करे तो करे क्या। और वो मालिक ने तय कर लिया कि गधे को अंदर ही रखेंगे, ऊपर से मिट्टी डालते जाएंगे, उसको भले अंदर भर जाना पड़े, चाहे भले वो अंदर भर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत उसको यूज कर लिया। इस साइड गधा नीचे गिरा, नीचे गिर करके वो पता तो चला उसको मैं नीचे आ गया हूं, लेकिन इधर उधर इधर उधर इधर उधर देख रहा है, लेकिन कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी खड़ा हो गया। और मालिक ने सोच लिया कि इसको अंदर ही भर देना है। ऊपर से मिट्टी आती है, मिट्टी गधे पर डाली जाती है, और जैसे गधे पर मिट्टी डालते हैं वो मिट्टी को झटक देता है, मिट्टी को खुद पर रहने नहीं देता है, मिट्टी को नीचे गिरा देता है, और नीचे गिरकर जो मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है, जो मिट्टी इकट्ठी हुई हुई है, उसके ऊपर वापस चढ़ जाता है। अब ये गधे ने बहुत बुद्धिमानी वाला काम कर लिया। मालिक ने तो सोचा कि उसको मार डाले, बहुत समझने वाली कहानी हमारे जीवन के लिए। मालिक ने तो सोचा उसको मार डाले, उसको खत्म कर डाले, कोई दिक्कत नहीं, उससे बहुत काम करवा लिया, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन गधा समझता था कि मुझे और जीना है। और यही भावना के साथ में उसने तय कर लिया। जैसे मिट्टी उस पर पड़ती थी, मिट्टी को झटक लेता था, मिट्टी को नीचे गिरा देता था, वापिस वही मिट्टी पर खड़ा रह जाता था, वापिस ऊपर मिट्टी आती थी, वापिस झटकता था, वापिस उस पर चढ़ जाता था, और ऐसे करते 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 पूरा कुआं तो भर गया, लेकिन जो गधा अंदर दबा हुआ था वो ऊपर तक आ गया और खुद की जान को उसने बचा लिया। मैं यही कहना चाहता हूं आप सबको, जीवन में मुश्किल तो आएगी, जीवन में तकलीफ तो आएगी, जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन वही प्रॉब्लम्स को हमें रास्ता बनाना है, वही प्रॉब्लम्स में से हमें रास्ता निकालना है, वही प्रॉब्लम्स में से हमें हमारा उत्तर ढूंढना है, वही प्रॉब्लम में से हमें ढूंढना है हम इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे। यदि वो मिट्टी झटकता नहीं तो गधा मर जाता, लेकिन उसने मिट्टी झटक दी और वापस मिट्टी पर चढ़ गया। तकलीफ कहा जाता है, एक लेखक ने बहुत अच्छी बात की है कि आप ऊपर फेंके गए पत्थर, और वही पत्थर को यदि आप स्टेप्स बना लेते हो, यदि आप पगथिये बना लेते हो, तो आपकी मंजिल बहुत आगे तक निकल जाती है। वही पत्थर जो लोग आप पर फेंकते हैं, जो आप पर उछालते हैं, वही पत्थर को आप पगथिये बना लो और चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, सीढ़ियां बना लो, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, आप जीवन में सफल हो जाओगे। हम देखते हैं पत्थर की ओर, अरे शास्त्रकार भगवान कहते हैं पत्थर की ओर मत देखो, किसने फेंका वो मत देखो, क्यों फेंका वो मत देखो, किस तरह से फेंका वो मत देखो, लेकिन पत्थर तो फेंका है, वही पत्थर की हम यदि सीढ़ियां बना लेंगे हम किधर के किधर निकल जाएंगे। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा जीवन में आई हुई मुसीबतों से डरना नहीं है, लेकिन मुसीबतों में से रास्ता निकालना है, और वहीं से रास्ता निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा। जो मुसीबत हमारे पर आई है उसी में से रास्ता निकलेगा। बस हमारा फोकस रास्ता निकालने पर होना चाहिए, हमारा फोकस डरने पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस रोने पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस ऐसा नहीं होना चाहिए हम डिप्रेशन में आ जाए, टेंशन में आ जाए। हमें तो रास्ता निकालना है, बस रास्ता निकालते चलो निकालते चलो निकालते चलो। जीवन में कहीं 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 निकल जाओगे, पता तक नहीं चलेगा, जीवन में इतने आगे बढ़ जाओगे आप सोच नहीं सकते। और इसलिए आचार्य भगवान शांति श्रेष्ठ जी महाराज हमारे सामने अद्भुत बात रख रहे हैं कि जीवन को यदि सफल बनाना है, श्रावक जीवन सच्चा जीना है, सच्चा श्रावक बनना है, पाप भीरुता जीवन में लानी होगी, अच्छे गुणों को जीवन में लाना होगा, अच्छे गुणों को जीवन में प्रकट करना होगा। बिना अच्छे गुणों के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। कहा जाता है कि दो प्रकार के जीवन होते हैं, एक जीवन होता है गाय जैसा, एक जीवन होता है हाथी जैसा।
दो प्रकार के जीवन होते हैं। शास्त्रों में बहुत अच्छी बात लिखी है, जीवन दो प्रकार के हैं, एक गाय जैसा, एक हाथी जैसा। कहते हैं कि करीबन करीबन अच्छे आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए? कहते हैं गाय जैसा होना चाहिए। गाय खाती तो घास है और कुछ आपके पास से लेती नहीं है और कुछ आपके पास से स्वीकार नहीं करती, उसको ज्यादा कुछ खाने के लिए चाहिए नहीं, खाती तो घास फूस है, लेकिन देती क्या है? तो क्या देती तो दूध है। दूध में से दही भी बनता है, छाछ भी बनती है, मक्खन भी बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है और घी भी बनता है, सब कुछ दूध में से तैयार होता है। गाय खाती तो घास है लेकिन देती दूध है। अरे क्या बताए, उसका मूत्र भी काम में आता है, सब चीज उसकी काम में आ जाती है, इतनी उत्तम चीज उससे प्राप्त होती है, लेकिन वो लेती क्या है? कुछ ज्यादा नहीं लेती, मात्र घास फूस खाती है और कुछ नहीं जाती। और कहते हैं दूसरा एक हाथी है जो खाता तो बहुत कुछ है, इतना खाता है आप सोच नहीं सकते। ट्रक के ट्रक खाली कर दो फिर भी वो खाता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो गुड़ भी खाता है, वो गन्ना भी खाता है, वो मीठी चीजें भी खाता है, वो फल भी खाता है, वो फ्रूट भी खाता है, सब कुछ खाता है, लेकिन समाज को देता क्या है? उससे मिलता क्या है? उससे फायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो खाता सब कुछ है लेकिन फायदा उससे कुछ नहीं होता। गाय कुछ नहीं खाती लेकिन दूध भी मिलता है, दही भी मिलता है, मक्खन भी मिलता है, घी भी मिलता है, सब कुछ चीज उसके पास से मिलती है। इसीलिए कहा गया आपका जीवन बनाना है तो गाय के जैसा बनाओ। समाज से लेना बहुत कम है, समाज को देना बहुत ज्यादा है। और इसीलिए कहा गया संत सज्जन अच्छे लोगों का जीवन गाय जैसा होता है, जो समाज से बहुत कम लेते हैं, बहुत कम लेते हैं लेकिन देता इतना देते हैं आप सोच नहीं सकते। और दुर्जन लोगों का जीवन हाथी जैसा होता है, समाज से लेते रहते हैं लेकिन देने की बात आए तो पीछे हट जाते हैं। देख लेना आपका जीवन कैसा है, गाय जैसा है कि हाथी जैसा है? आपकी दृष्टि लेने पर ज्यादा है या देने पर ज्यादा है? देख लेना, एक बार खुद के जीवन को तराश देना, आपकी दृष्टि कहां पर है? लेने पर ज्यादा है या देने पर ज्यादा है? करीबन संसार में लोग ऐसे हैं जिनकी दृष्टि हमेशा लेने पर ज्यादा रहती होती है। हाथी जैसा जीवन खुद का बनाकर रख दिया है, गाय जैसा जीवन उनको देखने नहीं मिलता। और इसलिए गाय को पवित्र कहा गया है। हिंदू धर्म में तो यहां तक कहा गया है 33 करोड़ देवी देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। गाय को पूजनीय माना गया है, गाय को पवित्र माना गया है, गाय को अच्छा माना गया है, गाय को सुकनवंत माना गया है। क्यों? क्योंकि गाय समाज से लेती बहुत कम है लेकिन देती बहुत ज्यादा है। इसलिए संतों को भी पवित्र माना गया है, इसलिए सज्जनों को भी पवित्र माना गया है, इसलिए अच्छे लोगों को भी पवित्र माना गया है। इसलिए संत के पास जब आप जाके आशीर्वाद लेते हो, इसीलिए संत के पास जाके आप मस्तक झुकाते हो, इसलिए संत के पास जाके आप उसके पांव पकड़ लेते हो कि हमें आशीर्वाद प्रदान करो। क्यों? क्योंकि संत समाज से लेता बहुत कम है, देता बहुत ज्यादा है। देख लेना आपकी गिनती किसमें है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप समाज से लेने की भावना रखते हो, देने की भावना आपकी जरा भी नहीं है। ऐसा ही नहीं रखना, ऐसी आपकी मानसिकता नहीं रखना, ऐसी मनोदशा नहीं रखना। हमेशा दृष्टि यही रखना मेरा जीवन गाय जैसा हो जाए, हाथी जैसा मेरा जीवन नहीं बनाना है। समाज से लेता चलो, संसार से लेता चलो, लेकिन देने की बात आए मैं पीछे हट जाऊं, ऐसा जीवन मेरा नहीं बनाना है। मेरा जीवन तो ऐसा बनाना है मैं लू बहुत कम, दू बहुत ज्यादा, बस ऐसा जीवन बनेगा ना, जीवन कहीं के कहीं निकल जाएगा। कहते हैं आज आदमी की कंडीशन बहुत खराब है। आज का आदमी डिस्चार्ज हो गया है। आज आदमी हर एक चीज को चार्ज करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि उसका मोबाइल 100% चार्ज पर हो, वो सोचता है उसके पास रहा हुआ लैपटॉप 100% चार्ज हो, वो सोचता है उसके पास रहा हुआ कैमरा 100% चार्ज हो, उसके पास रहा हुआ आईपैड, आईपॉड, जो भी चीज उसके पास है, जितनी भी इलेक्ट्रिक आइटम उसके पास है, सभी को वो चार्ज करने की कोशिश करता है। लेकिन सभी को चार्ज करने के चक्कर में खुद डिस्चार्ज हो गया है। उसका चार्जिंग है नहीं, खत्म हो गया है। आप देखो, कोई भी आदमी के चेहरे पर देखो, नूर आपको दिखाई नहीं देता। सुबह से उठते हैं, शाम को सोते हैं, तब तक डिस्चार्ज अवस्था में ही आप रहते हो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि सुबह अच्छी हो जाती है, दिन अच्छा होगा।
दिन अच्छा हो जाएगा तो पूरा हफ्ता अच्छा होगा, हफ्ता अच्छा हो जाएगा पूरा महीना अच्छा होगा, महीना अच्छा जाएगा पूरा साल अच्छा होगा, और पूरा साल अच्छा जाएगा पूरा जीवन अच्छा हो सकता है। लेकिन जीवन को अच्छा करने की शुरुआत आपकी सुबह से करनी पड़ेगी। सुबह अच्छी तो सब कुछ अच्छा। और आज मैं आपको 5 चीजें बताना चाहता हूं, ऐसी 5 चीजें जहां आपको सुबह आपके जीवन को ताजगी मिल जाएगी, एक ताजगी का एहसास हो जाएगा, आपका जीवन चार्ज हो जाएगा। जो डिस्चार्ज जीवन में आप जी रहे हो वो रहेगा नहीं, आपका जीवन चार्ज हो जाएगा। यदि ये 5 चीजें सुबह उठकर आपने कर ली, निश्चित आपका जीवन चार्ज हो जाएगा। हम मोबाइल के चार्जिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। 50% से नीचे बैटरी जाती है तो हमें टेंशन हो जाता है, अब आगे क्या होगा, कहां चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे। मोबाइल के चार्जिंग पर आपका ध्यान बहुत जाता है, लेकिन खुद के जीवन के चार्जिंग पर जरा भी ध्यान नहीं है। मन चार्ज है कि नहीं है आपको पता नहीं है, शरीर चार्ज है कि नहीं है आपको पता नहीं है, आत्मा चार्ज है कि नहीं है आपको पता ही नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हर रोज सुबह उठकर ये 5 चीजें आपको जरूर करनी है, जिससे आप खुद को चार्ज कर लोगे। चार्ज योरसेल्फ, खुद को चार्ज करना है। यदि खुद को चार्ज कर लिया ना, जीवन सफल होता चला जाएगा, दिन सुधर जाएगा, सुबह सुधर जाएगी तो दिन सुधर जाएगा, दिन तो हफ्ता, हफ्ता तो महीना, महीना तो साल, और साल तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। खुद को चार्ज करने की जरूरत है। और चार्ज करने के लिए कौन सी 5 चीजें हर रोज सुबह आपको करनी है। नंबर 1, स्टार्ट यूर डे विथ ग्रेटिट्यूड, यानी कि सुबह का शुभारंभ आभार की अभिव्यक्ति के साथ करो। हर रोज जैसे आप बेड में से खड़े होते हो, सबसे पहले ये नहीं देखना, सबसे पहले ये नहीं सोचना कि कितने प्रॉब्लम मेरे सामने। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा